दोस्तों, पिछले महीने अहमदाबाद में प्लेन क्रैश की जो दुर्घटना हुई थी, उसकी एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आज बाहर आ चुकी है और उस रिपोर्ट में जो चीज बताई गई है वो बड़ी ही शॉकिंग है। हालांकि ये कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है कि आखिरकार इस दुर्घटना के पीछे एग्जैक्टली कौन जिम्मेदार था। ये प्रिलिमिनरी जो रिपोर्ट है वो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया के द्वारा पेश की गई है और इस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि फ्लाइट के टेक ऑफ के बाद जस्ट जो फ्यूल स्विचेस हैं वो रन की पोजीशन से कट ऑफ की पोजीशन में आ गए थे और ऐसी स्थिति में जो फ्यूल स्विचेस हैं उसके द्वारा कट ऑफ की पोजीशन जब ले ली जाती है तो इंजन तक फ्यूल नहीं पहुंचता है और उस स्थिति में इंजन बंद हो जाते हैं। और ये फ्यूल स्विचेस उस इमरजेंसी का सामना करने के लिए होते हैं कि इनकेस अगर एयरक्राफ्ट में आग लग जाती है या इंजन फेम में आग लग जाती है तो उस स्थिति में फ्यूल सप्लाई को कट करके एयरक्राफ्ट को बचाया जा सकता है। अब अहमदाबाद के जो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के साथ हुआ वो बड़ा ही शॉकिंग है, क्योंकि हम फ्लाइट के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में ये सुन सकते हैं कि एक पायलट दूसरे पायलट से ये पूछ रहा है कि तुमने आखिर ये स्विच बंद क्यों किए, जबकि दूसरा पायलट रिस्पॉन्ड करता है कि ये स्विच मैंने रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में शिफ्ट नहीं किए। तो अब ये सवाल उठता है कि आखिरकार ये फ्यूल स्विचेस रन कंडीशन से कट ऑफ कंडीशन में कैसे पहुंचे। इस बारे में ये जो रिपोर्ट है वो तकरीबन खामोश है और इस बारे में कोई भी रिकमेंडेशन और सजेशन इस रिपोर्ट में हमें देखने को नहीं मिलते। तो आखिर ये जो फ्यूल स्विच है वो किस तरीके से रन कंडीशन से कट ऑफ कंडीशन में पहुंचा, क्या ये ह्यूमन एरर थी, क्या ये पायलट्स की एरर की वजह से रन कंडीशन से रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में पहुंचे, या कोई मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल अथवा किसी सॉफ्टवेयर के फेल्यूर की वजह से ये स्विचेस ऑटोमेटिकली डिसएंगेज होकर रन पोजीशन से कट ऑफ की पोजीशन में पहुंचे। ये रिपोर्ट इस बारे में किसी भी तरीके की कोई खास बात नहीं करती। हालांकि हमें ये समझना चाहिए कि ये रिपोर्ट क्योंकि एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है और हमें एक डिटेल रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए जिसमें शायद इस बात का खुलासा हो कि आखिरकार ये फ्यूल स्विचेस किस तरीके से रन कंडीशन से रन पोजीशन से कट ऑफ की पोजीशन में पहुंचे। अब ये बात प्रिलिमिनरी इन रिपोर्ट में बिल्कुल साफ हो चुकी है कि प्लेन क्रैश के पीछे इंजन तक फ्यूल ना पहुंचना यही एक प्रमुख कारण था।